हाँ बताइए क्या कर रहा है बच्चों? चलिए छोड़िए, जो भी बचपन से कर रहा है इधर आइए, इधर एक देखते हैं क्या करना है। ये भी हटाइए, काम करने में हमारे। ये देखिए हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात के ऊपर x स्क्वायर प्लस b प्लस c शून्य की है, फैक्टर्स के रूप में ये लिख दिए, ठीक है। यानी हम इसको ये लिख सकते नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो है ना, इसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कर क्या है, क्या देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस नहीं दिक्कत। अब आप जैसे ये ना जस्ट एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझिए कि बात को क्या है। अब इसके थोड़ा सा सुनने की बात करें, बताइए सुनने क्या क्या है उसके, क्या है उसके सुनने? अरे याद तो कर लीजिए, तो ये इसको मैं 5x प्लस 6 से 2 और 3 होते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। हाँ वो निकाल के देख लीजिए आप लोग, पहले 2 और 3 आता है, आएगा है ना। हाँ मतलब भरोसा रखिए, देखिए ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ रहा है, ठीक है, आएगा 2 और 3। 2 और 3 अगर जीरोज हैं तो उसके फैक्टर्स के रूप में कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और 3 बाहर ले रखा हमने, ठीक है। हाँ एक और बात, जैसे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना किसी भी कांस्टेंट से किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके जीरोज नहीं बदलते, ऐसा नहीं समझना है ना बात। जैसे कि अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जीरोज क्या क्या है, 2 3, तो इसको 3 से गुना करने के बाद ये आया, इसके भी जीरोज वही होंगे। इसको 9 से गुना कर दीजिए, फिर भी जीरोज वही रहेंगे। 1/2 से गुना कर दीजिए, फिर भी जीरोज वही रहेंगे। किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरोज हमेशा वही रहेंगे, क्योंकि वो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलग अलग नहीं। आया समझ में? और दिक्कत अरे नहीं समझ में बात, अरे अभी तो समझाया है, दूसरा दिन से देख रही थी लड़की। ये हमारा इक्वेशन, इसके जीरोज क्या आ रहा है, 2 और 3, इसको 3 से गुना करके ये आ गया, इसके जीरोज क्या होंगे, 2 और 3 ही होंगे। करके देखिए फैक्टर नहीं किससे होगा, 18 3 54 को फैक्टर कीजिए ना। 3x स्क्वायर माइनस 54 करना है, 54 क्या करेंगे तो चुनो करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 6, 9 6 आ रहा है ना। 3x कॉमन लीजिए, x माइनस 9 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3, ये आएगा 3x माइनस 6, अच्छा 9 आएगा, कैसे दे रहे हैं तो यहाँ क्या लीजिएगा, सिर्फ 9 आना तो 2 लीजिए, इसे बता रहा। अच्छा यही गड़बड़, 3x माइनस 3 आएगा, यदि यहाँ से कितना आ रहा है, 6/3 2 आया और यहाँ 3 आया, तो हमेशा आएगा वो। आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी द्विघात बहुपद को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, बेसिकली वो सिर्फ नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि जो ग्राफ होगा ना वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ में क्या होगा कि इसमें डालिएगा आप, जब 0 पे तो वही होगा, जीरो जो वही होंगे, लेकिन जब 1 डालिएगा तो ये 1 पे कहाँ कितना आ रहा है, 1 पे 6 आ रहा है, 6 7 में से 5 के 2 आ रहा है, और ये 1 पे कितना आ रहा है, 18 3 कैसे से पकड़ा गया 6 भाई। तो अब वैल्यूज अलग अलग आ रही है, तो ग्राफ डिफरेंट होगा। काहे कि वो ट्रिपल हो गया ना, तो 3 गुना होगा, जैसे सब 2 आ रहा है 6 आएगा जिस वैल्यू पे, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ और 5x स्क्वायर का ग्राफ अलग अलग आता है कि नहीं, वो 0 पे 0 तो आता है, लेकिन 1 पे वो 1 आता है, तो 5 आएगा, ये 3 आएगा तो वो मतलब 4 आएगा 2 पे तो वो 20 आएगा। तो ग्राफ चेंज हो जाए, जीरोज हमेशा कटेगा, एक्स एक्सिस को वहीं पे काटेगा वो, ये नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। खैर अभी हम वो बात नहीं कर रहे, समझते रहिएगा धीरे धीरे, ये नॉर्मल बात है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब समझने की बात है कि ऐसा होता है ऐसा मल्टीप्लाई करने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये आ गया हमारा। इसको अगर हम गुना करते क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पे किए हैं, यही कर रहे थे कि ये लिखिए हमने, ये लिखा कॉमन लिया, यहाँ पे ले सकते हैं कॉमन आप, k इंटू क्या लिख दीजिए, चलिए हटाइए, नहीं लिखिए, चलिए लिखने से ना गड़बड़ हो जाएगा, चुनाव का वो नंबर पता चल जाएगा। कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा वो, फिर
एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए वाला चक्कर हो जाएगा, ठीक है, वो वाला चक्कर हो जाएगा। और छोड़िए इसको, अब इसको करिए गुना कीजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ऐसे भी नहीं लिखते, कैसे लिखिएगा, प्लस 2 इंटू 3, देख सकते हैं, तो दिक्कत। चलिए अब यहाँ से अगर हम देखें सही से तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3 दिख रहा है। अब कुछ आपको दिख रहा है, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ये अब 3 को बाहर यहाँ पे इससे कंपेयर कीजिए, इससे कि एक कॉन्स्टेंट बाहर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए इसके 0 जाएंगे, अल्फा बीटा 3 और 2 और 3, और देखिए उन दोनों को जोड़ के एक्स आ रहा है प्लस अल्फा बीटा 2 इंटू 3 आया। अब इसी काम को उल्टा करते हैं, अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, इसी को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या आएगा। अब ये काम हम उल्टा करने लग जाते हैं तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, कैसे देखिए 3 तो बाहर ही है एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि जो हमारा ये वाला टर्म है ना इसको 2 भागों में तोड़ना है। किस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पे ये आए, जोड़ने पे ये आए। आज समझ में आया आपको क्यों मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड बोलते हैं ऐसे, इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऐसा हो रहा है। तो ये बताते तो अभी हैं और बता तो मतलब हाँ अभी बताते हैं, लेकिन ये यूज करना पड़ता, सिखा देते हैं, ऐसा सिखाना है ये और 8 में हाँ ऐसा समझ में नहीं। तो ये बात होती है, आपको हुआ क्या कि ये जो इक्वेशन है ये दोनों जीरो से क्या है प्रोडक्ट है, और ये दोनों जीरोज का सम है। कब? जब इसका कोएफिशिएंट 1। अब अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, हाँ ये अगर इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा ना तब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा इक्वेशन है ये, अब ये दोनों सब जीरोज का सम नहीं है ये, और ना ही प्रोडक्ट नहीं है, और ये ना दोनों जीरोज का सम है। 3 कॉमन ले लीजिए, ये आ गया अब है, तो ये तब होगा जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होगा। अब आपको समझ में आया क्यों यहाँ के बाहर निकाल के बैठे हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर आ रहा है ऐसा, तो ऐसे नहीं कर सकते। जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होगा ना तब ये काम करता है। इसीलिए याद कीजिए जब अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं होता है ना 1, वैसे आपको पता नहीं ये पढ़ना है क्या पढ़ना है, हमको तो याद नहीं है, लेकिन ये 1 बनाते हैं पहले, फिर इसको फैक्टराइज करना ठीक हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें हम डायरेक्ट कर दिए जीरोज वही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे आपका वो जो रिलेशन है ना ये अल्फा प्लस बीटा वाला, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है जो कि इसके बराबर नहीं है, क्योंकि आप कॉमन लीजिए। चक्कर क्या है ना कि यहाँ से 3 कॉमन लेके 3 कट जाएगा ये जीरो से, जो कोई भी कॉन्स्टेंट है दोनों तरफ 3 से भाग दे दीजिए, इधर उधर खत्म हो गया उधर जीरो हो गया, ये चक्कर होता है, तो इसलिए वो अपना खत्म हो जाता है। मुद्दे की बात ये है कि जब हमारे पास इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हम जो ये कांस्टेंट टर्म होता है उसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, ऑब्वियसली उसके फैक्टर्स होने चाहिए जो दोनों का प्रोडक्ट 1 है, और दोनों किसी नंबर को 2 फैक्टर्स भी तो होंगे उसकी जगह जिसका प्रोडक्ट नंबर आएगा, फैक्टर समझ रहे ना, हिंदी में क्या कहते हैं गुणनखंड को कहते हैं, उस प्रोसेस को जो भी कहते हैं हिंदी में, फैक्टर समझ रहे हैं ना, जिन नंबर जिसके पहाड़ा में वो आता है वो उसके फैक्टर को, ठीक। तो 6 के फैक्टर्स किए और 2 ही करने हैं हमें, 2 पेयर में करने हैं, 2 पेयर में कर दिया हमने, और 2 पेयर में करने के बाद क्या करना है, उनको जोड़ने के बाद ऐसा फैक्टर करना है, ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर्स जिससे कि जोड़ने पे क्या है डी आए, और या फिर माइनस बी है, जैसा भी अकॉर्डिंगली आया वो आए, तो घर को तो साइन बाद में देख लेते हैं, वो ना साइन देख लेते हैं कैसे आएगा, और प्रोडक्ट जो है वो सी आए। क्लियर है कि नहीं, कोई बात दिक्कत है तो बताइए। इसी प्रकार यही बात है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर किए 6 को 2 3 2 गुने 3, अब क्या लिखते हैं, हमको -5x लाना है, तो -5x को 2 और 3 के ग्रुप में कैसे लिखेंगे, तो -2x -3x प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया ये, और फिर आप इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन लीजिएगा। अच्छा पहले, अच्छा इसमें से तो कॉमन नहीं, x -2
-3 कॉमन लीजिए तो x -2, यहाँ से x -2 कॉमन लीजिए, तो ये हमारा फिर से घूम फिर के ये ऐसे कर करके यहाँ पहुँच गए, और फिर ये अपना समझ में कहाँ से आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है। अब इसी आधार पे अब हम ना क्या कर सकते हैं कि अब हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये मिटा देते हैं। अब तो रिलेट कर लिए ना, ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आ रहा है ये और ये सब समझ में आ गई कहानी। चलिए नहीं समझ में आया तो आराम से बैठ के देखिएगा ना, वो सारी बातें बोली गई हैं तो आप उसको देखिएगा, समझ में आएगा। अभी हमको पता है चल रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा है, नहीं समझ में आया ना ये वाली बात अच्छे से, पर ये करते हैं ना, उसको देखिए और फिर समझ में आएगा थोड़ा सा। एक और बात करने वाली ये है कि क्या थी करने वाली बात, हाँ बात ये थी कि जैसे कि हम अभी क्वेश्चन, मतलब जैसे कि क्वेश्चन वाली बात आ रही थी दिमाग में मेरे, तो क्या थी क्वेश्चन वाली बात, हाँ जैसे कि मान लीजिए अगर हमें दिया हुआ है कि हमारे जो रूट्स है ना वो है 2 और 3, जीरो जो है किसी पॉलिनोमियल के वो 2 और 3 दिया हुआ है पहले से, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। तो क्या कीजिएगा फिर, x -2 इंटू x -3 कर दीजिएगा, x² -5x + 6 है कि नहीं आसान, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 5, अल्फा बीटा दिया हुआ है 6, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 6। अब क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, k इंटू एक्स स्क्वायर, जो यहाँ लिखा हुआ था याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये था ना। अब उसमें डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, क्या करते हैं पुट, तो क्या हो जाएगा, अब के कहाँ गया, तो के हम अभी ना इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ना जो भी है उससे अपनी स्थिति से, क्योंकि जब हम जनरल बात करेंगे तो के की बात हमको पता है नहीं, और वैसे भी के से गुना करने के बाद क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, जीरो से फर्क पड़ता नहीं है। तो हम ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जब के 1 होगा ना तब की बात करते हैं, क्योंकि अभी देखिए बात आते हैं क्या बात है वो, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5x प्लस कांस्टेंट अल्फा बीटा 6 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हाँ बोल रहे थे के वाली बात, अब इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसके भी जीरोज क्या आएंगे, 2 और 3 ही आएंगे, इसके भी सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, 5 ही आएंगे, इसके भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएंगे, 6 ही आएंगे। चक्कर क्या है, 2 से गुना कर रखा हमने, तो हम 2 से निकाल कॉमन लेके काट देंगे। तो अब भैया कि हम कौन सा आंसर लिखेंगे, ये वाला या ये वाला, हम कहेंगे फिर 2 ही ऑप्शन क्यों है, एक और ऑप्शन ले लीजिए आप, और ऑप्शन चाहिए 4 से गुना कर लीजिए। तो मुद्दा ये ना कि हम सारे आंसर नहीं लिख सकते, तो हम कौन सा आंसर लिखेंगे, सबसे सिंपलेस्ट वाला जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं निकल रहा, क्लियर है। तो हम ये वाला आंसर लिखेंगे और इनको भी इग्नोर करेंगे, इसीलिए ये k1 हो जा रहा है हमारा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं ले रहे, क्लियर है। चलिए ये भी बात हो गई। अच्छा एक और बात आती है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि हम इस तरह का ये यूज करें, ये तो बहुत सिंपल वाला तरीका हो गया, इससे आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे शुरू में हमको याद रहता नहीं था, या फिर हम ऐसे फॉर्मूला पुट करने वाली बात हमको ना कभी पसंद आया नहीं, इसलिए हम वो करते हैं, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। कि देखिए कैसे करते हैं इसको, दूसरा तरीका से भी आना चाहिए ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और समझिए वही सॉलिड सेट तरीका है, तो मतलब बढ़िया, मतलब समझिए कि जो सदा बाहर बोलते हैं ना, हर जगह काम करने वाला, हर परिस्थिति में काम करने वाला। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमको 6, अल्फा बीटा दिया हुआ है हमको 5, उल्टा बोलते हैं। देखिए 2 वेरिएबल है हमारे पास, अल्फा और बीटा 2 वेरिएबल, हम और 2 इक्वेशन भी है, हम सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर हमको जीरोज पता चल जाएंगे तो इक्वेशन लिखना आसान है मेरे लिए, नहीं। लेकिन वहां तो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ, नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर अल्फा बीटा निकाली, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, अल्फा कितना हो जाएगा 5 माइनस बीटा हो जाएगा, इसको पुट कर दीजिए इसमें, तो 5 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। तो दिक्कत सॉल्व कीजिए, 5 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, साइड से साइन देख के ध्यान में, बीटा स्क्वायर को इधर ले गए तो -5 बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बीटा का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा कॉमन लेके बीटा -3 -2 बीटा -3
तो यहाँ से आ गया बीटा -3 इंटू बीटा -2, बीटा आ गया यहाँ से 2 और 3, तो आ गया। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें अल्फा में, तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से, जब बीटा हमारा 2 है तब क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 5 - 2 यानी 3, और जब बीटा बराबर 3 है तो 5 - 3 यानी 2। तो देखिए अल्फा, अगर हम पेयर बनाए अल्फा बीटा का, तो जब अल्फा 3 है, अल्फा बीटा का पेयर बनाए तो अल्फा 3,2 हो जाएगा या फिर 2,3 हो जाएगा, बात वही है। तो एक ही हुआ। अब हमको जीरो पता चल गया, जीरो पता चलने के बाद क्या करेंगे, हम ये काम कर लेंगे। इस प्रकार से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है समझ में बात है? कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया, सुनिए फिर से। अल्फा प्लस बीटा हमारा ये है 5, अल्फा बीटा है 6, हमको 2 वेरिएबल पता है अल्फा और बीटा, ठीक है, और 2 इक्वेशन भी है। अच्छा 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन वाला सॉल्व करने आपको आता है नहीं, वो तो पढ़िएगा। अच्छा तुम लेके चल रहे, चलिए मतलब उसमें करते क्या ना, वैल्यू पुट करते नहीं बताया कभी, बताया ना वो जो शुरू हुआ था बैच, नहीं बताते थे सॉल्व करना, वैल्यू पुट करने वाला एलिमिनेशन मेथड, याद है? बता नहीं याद है तो बात है कि 2 महीने के बाद तो आ जाओगा, तो कितने दिन लगेंगे चैप्टर खत्म होने, फिर आ जाएगा। तो करना ये है आपको कि इसमें से अल्फा का वैल्यू निकालिए, अल्फा का वैल्यू इसमें से कितना है 5 - बीटा, और इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए। तो अल्फा की जगह पे क्या डालेंगे 5 - बीटा, तो अल्फा की जगह 5 - बीटा और बीटा का बीटा इज इक्वल टू 6, इसको गुना कर दिए तो 5 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, बीटा स्क्वायर का उधर गुना ले गया तो बीटा स्क्वायर हो गया, 5 बीटा को लेगा तो -5 बीटा और +6 तो हो जाए बराबर 0। ले रहे हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है लिखने में? ये लिखने में दिक्कत है, देखिए इसको क्या कीजिए, पहले आप बीटा से गुना कर दीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा -5 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, माइनस से गुना कर दीजिए सब तरफ। अब इसको लिख दीजिए बीटा स्क्वायर -5 बीटा और उधर सीधा आया 6 बराबर। खुश वो क्या रहा है ना कि उधर ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर लिखिए, उधर लिखिए, शायद याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होती, कैसे भी लिखिए सेम आएगा। तो यहाँ से ये आ गया, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता ही है, और हमारा जाना पहचाना ही है यही वाला 5x अल्फा बीटा से कुछ हो जाता है, तो फैक्टर कर दिया और ये आ गया हमारा फैक्टर बीटा -3 बीटा, और बीटा दोनों पॉसिबिलिटी है 2 और 3 के, जब बीटा 2 होगा तो अल्फा 3 आएगा, जब बीटा 3 होगा तो अल्फा 2 आएगा, तो 2 पेयर रूट्स आ गए, 3 और 2, 2 और 3, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 और 3, 3 और 2 अलग अलग रूट थोड़ी है, एक ही रूट है नहीं। हाँ आप 2 x - 2 इंटू x - 3 कीजिए, x - 3 इंटू x - 2 कीजिए, अलग अलग थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एक ही यार। तो वही फिर वो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा जब आने के बाद हम क्या करते हैं उसको इस तरह से कर लेते हैं, क्लियर है? इस प्रकार से हमारा क्या आ जाता है क्वाड्रेटिक आ जाता है, यानी द्विघात बहुपद आ जाता है जो हमें निकालना, क्लियर है? हाँ जनरली क्या है ना कि आपको ये बताया जाएगा और ये आसान भी होता है, हो जाता है मस्त, लेकिन हम कहेंगे कि आपको ये आना चाहिए, इससे ज्यादा ये आना चाहिए, क्योंकि इसमें आना कुछ नहीं है, ठीक है? ये तो आपको ये वाला याद रखिए, कहाँ गया वो वाला याद रखिए कि हटा ही दीजिए, चूंकि अगर निकालना है तो, और बताया कि क्यों क्या हटाना है के को, और फिर x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा याद रखिए। जब भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा, लिख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा इतना दिया हुआ है, अल्फा बीटा इतना दिया हुआ है, आ जाएगा। लेकिन अभी आप ना ये वाला तरीका सीखिए, चूंकि ये बताना सदाबहार तरीका है, आना चाहिए, क्वाड्रेटिक बनता है, अभी तो ये आसान चीजें तो ठीक है आ जाता है, वैसे ये वाला ये पर्टिकुलर इस तरह क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, लेकिन जैसे कुछ और भी देगा ना, जब आपको दूसरी कंडीशन दी हुई होंगी जहाँ अल्फा बीटा निकालना जरूरी हो जाएगा, तब आपको ये सब तरीका काम आता है। जो ये प्रॉब्लम से बात नहीं है, बात ये है कि आपको ये आना चाहिए, क्लियर है? और आप भरोसा रखिए हम आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे जहाँ पे आपको ये ऐसे निकालना हो, तो आप ये मत सोच के बैठिए कि हमको वही आएगा और वही बना लेंगे, हीरो हो जाएंगे।